घुटने या कूल्हे की सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी लेना है अनिवार्य। कूल्हे घुटने के प्रतिस्थापन के बाद अपनी कार्यात्मक गतिशीलता और रिकवरी को अधिकतम करने के लिए आप पूरी प्रक्रिया के दौरान फिजियोथेरेपी पर विचार कर सकते हैं। घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की तैयारी जैसे ही आप घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने का निर्णय लेते हैं, रिलीवा फिजियोथेरेपिस्ट आपकी सहायता करना शुरू कर सकता है। अपने नजदीकी क्लिनिक में सर्जरी से पहले घुटने को मजबूत करने वाले व्यायाम अवश्य करना चाहिए। आपके ऑपरेशन के बाद जितनी जल्दी हो सके पुनर्वास शुरू हो सके। यदि आप दोपहर में वार्ड में वापस आते हैं तो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपका मूल्यांकन करेगा, यह देखने के लिए कि क्या आप उनकी मदद से अपने नए घुटने के साथ खड़े होने और कुछ कदम चलने में सक्षम हैं या नहीं। जब आपकी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी आपके घुटने में दर्द हो सकता है। खैर, कुल घुटने के प्रतिस्थापन के बाद अपनी कार्यात्मक गतिशीलता को अधिकतम करने के लिए आपको घर पर फिजियोथेरेपी पर विचार करना चाहिए। रिलीवा होम फिजियोथेरेपिस्ट आपको शुरुआत में कई प्रकार के व्यायाम के बारे में बताया जाता है, जैसे सूजन कम करें, अपने दर्द पर नियंत्रण रखें। सर्जरी के बाद कम से कम 3 सप्ताह तक अपने घुटने के प्रतिस्थापन पुनर्वास कार्यक्रम को जारी रखें। संभवतः अपने घुटने के प्रतिस्थापन से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए 3 महीने तक फिजियोथेरेपी निर्देशित घुटने के व्यायाम को अवश्य करना चाहिए। और इन सब बातों के अलावा क्या क्या बताया यथार्थ हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, जानने के लिए देखे झांसी से फास्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। 1 kg का बेबी है, उस टाइम पे कौन सी थेरेपी यूज उस पर टेंटिंग यूज होता है। परकशन का दूसरा नाम होता है जो बेबीज में यूज करते हैं, टेंटिंग। उसमें एक कप टाइप का बनाया जाता है, उससे हम लंग्स का जो सरफेस एरिया है उसमें परकशन करते हैं और उसको ड्रेन आउट करने के लिए उसका पोस्चर। उसमें एक प्रॉब्लम होती है, जब कप ड्रेन आउट होता है तो बाहर आता है उसका म्यूकस जब बाहर आता है तो उसको फिर से लंग्स जाने में ट्रैकिया से फिर से इसीलिए उसके लिए पोजीशन करने के साथ टेंटिंग करते हैं। अगर हम उसका करवट करा के जिस साइड उसका लंग जिस लोब्स में दिक्कत है उसके अपोजिट साइड उसका कैविटी के अकॉर्डिंग। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर निखिल गुप्ता है। मैं यथार्थ हॉस्पिटल झांसी में ऑर्थोपेडिक सीनियर ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन की तरह कार्यरत हूँ। लगभग सर कितना समय हो गया आज आपको यथार्थ में अपनी सेवा देते हुए? जब से ये यथार्थ ग्रुप ने झांसी का हॉस्पिटल डाला है तब से मैं यहाँ पर एज अ HOD ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो सर क्या क्या सुविधाएं अपने यथार्थ हॉस्पिटल में हड्डी रोगों को लेकर अवेलेबल हैं? अभी फिलहाल में जितनी भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड सर्जरीज हों, चाहे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, जिसमें कूला बदला जाता है, कंधा बदला जाता है, नी बदला जाता है, घुटना बदला जाता है, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी हमारे यहाँ पूर्ण रूप से करे जाते हैं, जिसमें कंधे के आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज, घुटने की आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे हमारे यहाँ होते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हैं वो तो हमारे यहाँ पूर्ण रूप से हो जाते हैं जी। सर जैसे कि कल फिजियोथेरेपिस्ट डे था तो उसके उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम यथार्थ हॉस्पिटल में कराए गए और इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? पहली बात तो ये कि मैं सारे फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के लिए। फिजियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट है, जो इतने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो हमसे जुड़े रहे हैं या जुड़े हुए हैं, वो बैकबोन, एक कह सकते हैं कि एक बैकबोन है ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए। हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर तो देते हैं, लेकिन इसके बाद उस पेशेंट को एक नॉर्मल फंक्शनिंग में लाना वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है और एक मुश्किल काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्थोपेडिक सर्जरी करने के बाद पेशेंट वापस नॉर्मल हो जाता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कल जो डे हुआ था वो हमने कुछ फिजियोथेरेपिस्ट को झांसी से बुलाया था, उनको सम्मानित किया था और कुछ उनको
इंफॉर्मेशन दी थी कि किस टाइप की सर्जरीज हम करते हैं और हम किस चीज़ के सक्षम हैं, ताकि एक तरह से जुड़ाव हो जाए उनका हमारे साथ और हमारा उनके साथ, कि उनको पता हो कि ऐसा फैसिलिटीज़ इस झांसी बुंदेलखंड रीजन में भी अवेलेबल है। अपने यथार्थ हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं? बिल्कुल बिल्कुल, न्यूरो फिजियोथेरेपी एंड ऑर्थो फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, इन सब की पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध हैं। सब टाइप की मशीनरीज हमारे माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता के लिए? मैं सभी एमपी और यूपी के वासियों को ये विश करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, उनको कभी भी डॉक्टर या फिर किसी अस्पताल की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर भगवान न करे अगर उनको कभी ज़रूरत पड़े तो हम उनके लिए हमेशा 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध हैं। 24 आवर्स 7 हमारे डॉक्टर्स, पूरी टीम, नर्सिंग टीम, डॉक्टर्स की टीम और पूरी मैनेजमेंट की टीम, आप उनकी ही सेवा। दिशा राय, मैं डॉक्टर दिशा राय, फिजियोथेरेपिस्ट, यथार्थ हॉस्पिटल झांसी से। तो यथार्थ हॉस्पिटल में आपको आए हुए लगभग कितना समय हो गया? मेरे को 1 साल होने वाला है। 1 साल। तो कल कल का कार्यक्रम हुआ था, तो क्या क्या कार्यक्रम था और किस उपलक्ष्य में कराया गया? कल कार्यक्रम था वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, जो वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी कम्युनिटी है, उसका मेन मोटिव होता है कि लोगों को अवेयरनेस करना है, स्प्रेड करना है। ये अवेयरनेस के जो TKR हो रहे हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, वीकनेस आ रही है, मसल इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसके लिए रिगार्डिंग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं लोग। सर्जरी हो जाती है, उसके बाद उसको कैसे चलना है, कब वेट वेयर एक्टिविटी करनी है, कब कितना वेट के साथ चलना है, ये सारे मूवमेंट्स के रिगार्डिंग हम उसमें ये हमारा मेन मोटिव था। लेकिन ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो ये है, वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ने, WCPT ने 1996 से स्टार्ट किया था। इन सब मोटिव के साथ स्टार्ट किया था और इसी मोटिव के साथ हम इसको इस बार का थीम था उनका लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन को एक ऐसा थीम रखा गया जो सबसे बेसिकली कॉमन है, लोअर बैक पेन। अब आने वाले इस सोसाइटी में जो वर्क प्लेस है, लोग जॉब करते हैं या कोई एर्गोनॉमिकली लॉन्ग टाइम सिटिंग वर्क होता है, तो लोअर बैक पेन बहुत कॉमन हो गया है। लोअर बैक पेन में अगर देखा जाए, लेकिन सब लोग उसका सिम्टम देख लेते हैं कि इसको कमर में दर्द है। मेडिसिन में जाता है, 2 सबसे बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन में जाता है, मेडिसिन ले लेता है, पेन का ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन जो उसका कॉज है कि किस वजह से दर्द है, उस पर ध्यान नहीं जाता है। अगर उसका कॉज मिटाने के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आते हैं कि किस वजह से, क्योंकि लोअर बैक पेन का या तो मसल टाइटनेस की वजह से पेन आ जाता है, मसल स्लिप डिस्क हो जाता है, फेशियल जॉइंट की वजह से भी पेन हो सकता है। ये कॉज पे अगर हम वर्क करेंगे तब जाके पेन रिलीफ होगा। पहले मेडिसिन से तो हम सिम्टम ख़त्म कर देंगे। और सर्जरी में तो पेशेंट तब जाता है जब बहुत बर्स्ट कंडीशन आ जाती है, ग्रेड 3 या 4 पे हो, इसीलिए। तो जैसे कि जो फिजियोथेरेपी है, तो यथार्थ हॉस्पिटल में कितने प्रकार की फिजियोथेरेपी अवेलेबल है? यथार्थ में हम लोग बेसिकली अगर ICU से स्टार्ट करें तो ICU में पेशेंट बेड रिडन रहता है, वेंटी पे है, उसके लंग्स में दिक्कत है, तो उसको कार्डियो से रिलेटेड जितनी भी उसका लंग्स के में किस साइड कंसोलिडेशन है, उसको पोस्टल ड्रेनेज के थ्रू हम म्यूकस का सिक्रेशन बाहर निकलवाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और बेड रिडन है, उसको पोस्चर करवाना, बेड सोर से बचाना, प्रिवेंशन करना, DVT से बचाना। और बाकी इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में। तो जो हमारे नॉर्मल एक्यूट कंडीशन वाले पेन आते हैं, एंकल स्प्रेन हुआ, किसी को सडन जर्क हुआ, कोई लोअर बैक पेन में जस्ट दिक्कत आई है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करते हैं। उसमें मॉडलिटीज़ हैं, अगर एंकल स्पेस क्रायोथेरेपी है, और ये शॉक वेव ESWT, ये बहुत कम जगह है झांसी में, ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। जो यानी कि ये कहा जा सकता है कि यथार्थ हॉस्पिटल में सभी प्रकार की फिजियोथेरेपी अवेलेबल है। हाँ, इसमें सारी बच्चों से लेके बड़ों तक का जितना भी एक जेरियाटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें पार्किंसन का डिसऑर्डर आता है, वो एक 50 साल के बाद बहुत लोगों में देखने को मिल जाता है। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप समस्त झांसी और मध्य प्रदेश की जनता के लिए? यही कहना चाहेंगे कि अभी लोग अपनी सोसाइटी में इस डिपार्टमेंट को इतना नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं कि हम दवाई खा के ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनका पोस्चर कैसा है, वो किन किन चीज़ों से उनका दर्द बढ़ रहा है, उसके लिए अवेयर रहें थोड़ा सा, और चीज़ों को ध्यान में लेके रखें कि अपना केयर कैसे करना है। अगर कोई मसल में इम्बैलेंस है, हमें उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, तभी बॉडी फिट रहती है। क्योंकि अभी जो एडल्ट सोसाइटी कब इतनी जल्दी बूढ़ी हो जा रही है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो 40 साल में दिक्कत होनी चाहिए वो लोग 20 साल में भी फील कर रहे हैं।